Hello dear students, today I will teach to all of you the general rules of active and passive voice. Dear students, we will write general rules of active and passive voice. So all the students write these rules in your notebook. Rule number one. Rule number one. Object is used in place of subject. Rule number one. Rule number two. Use the helping verbs. Use the helping verbs according to tenses. According to tenses. Rule number third. Always use the third form. Always use the third form of the verbs. Full stop. Rule number next. Use by after the third form of the words. Use by after the third form of the verb. Number 5. Subject is used in place of object. फुल स्टॉप। बच्चों इसका मतलब पहले आप समझ लीजिए। These 5 rules is compulsory to make active to passive voice sentence, and all the students will use these 5 rules in sequence order. Okay? ऑब्जेक्ट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। इसका मतलब ये है कि जो आपको ऑब्जेक्ट दिया होगा सेंटेंस में उसको हम सब्जेक्ट के स्थान पर लिखेंगे। ठीक है। दूसरा है यूज द हेल्पिंग वर्ब्स अकॉर्डिंग टू टेंसेस, और टेंसेस के अनुसार जिस मतलब जौन सा टेंस होगा आपका उसके अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, हेल्पिंग वर्ब का यूज करोगे। ऑलवेज यूज द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और जब हम एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। ठीक है बेटा। इसके बाद बाई का यूज किया जाता है वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में, और इसके बाद सब्जेक्ट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट, और सब्जेक्ट का यूज करेंगे ऑब्जेक्ट की जगह पर। ठीक। तो ये जो आपके जो 5 रूल्स हैं ये तो कंपलसरी है, और अब हम यूज जो कि यहाँ पर रूल नंबर जो सेकंड लिखा हुआ है यूज द हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंसेस, तो किस टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे अब हम उसको लिखेंगे। तो सभी बच्चे लिखेंगे उसको बेटा। रूल नंबर 6 से शुरू करते हैं।
रूल नंबर 6 में है आपका, अगर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में दिया हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इट मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी होगी, उसमें यस और ईएस इंक्लूड होगा इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस, ओके। या फिर आपको डज डू करके दिया होगा, डज डू करके अगर दिया है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, तो इसको आप जब इसकी पैसिव वॉइस चेंज करेंगे तो आप क्या करोगे, यहाँ पर इज, एम और आर हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है कि अफर्मेटिव सेंटेंस में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस और ईएस इंक्लूड करके दिया जाता है जब आपको सब्जेक्ट सिंगुलर दिया होगा, और अगर इन केस अगर आपको निगेटिव सेंटेंस दिया होगा या इंट्रोगेटिव दिया होगा तो आपको डज या डू करके दिया होगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करके दे रखी होगी। तो अगर हम इसकी एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे इज, एम, आर, ठीक है। नेक्स्ट रूल नंबर 7, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आपको क्या दिया रहता है, अगर आपको यहाँ पर इज, एम, आर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अगर आपको आईएनजी दिया हुआ है पहले से, और इसको अगर हम पैसिव वॉइस बनाएंगे बेटा तो इसको हम चेंज करेंगे इज बीइंग, ठीक है, एम बीइंग, आर बीइंग, ठीक, इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग। एक बात याद रखिएगा कि सभी में वर्ब की थर्ड फॉर्म कंपलसरी है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट नंबर रूल है बेटा आपका, ये मतलब जनरल रूल्स हैं जो एक्टिव से पैसिव बनाने में यूज किए जाते हैं। इसको देखते हैं। नेक्स्ट नंबर 8, केस अगर आपको प्रेजेंट परफेक्ट में दिया हुआ है सेंटेंस, प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब है आपको हैज या हैव करके दिया होगा, यस इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी दे रखी होती है। तो इसको जब हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर हम इसको यूज करेंगे हैज बीन एंड हैव बीन, ओके। इसको जब आप बनाओगे तो हैज बीन एंड हैव बीन यूज करेंगे। नेक्स्ट नंबर रूल है, और एक चीज बता दें आपको कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है, और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। इसका मतलब ये है बेटा कि 4 टेंस जो आपके होते हैं उनकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है और 8 टेंस की पैसिव वॉइस बनती है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो आपका जो टेंस है वो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात करें अगर, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है बेटा, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की जाती है इन अफर्मेटिव सेंटेंस। अगर आपको अफर्मेटिव सेंटेंस दिया होगा तो वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी होगी, और अगर आपको निगेटिव या इंट्रोगेटिव दिया होगा सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में तो वहां पर क्या होगा, वहां पर आपको डिड लगाना पड़ेगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाएगा, ठीक है। तो अगर इस तरह से दिया होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म कब आएगी, जब आपको सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव में दिया होगा, और अगर आपको निगेटिव या इंट्रोगेटिव में दिया होगा तो वहां पर डिड करके और फर्स्ट फॉर्म दिया होगा वर्ब की,
डिड दिया होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी होगी। जब इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे बेटा वॉज एंड वर, वॉज वर का यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो है इसमें नंबर 10 वो आता है बेटा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ओके। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करें अगर, तो यहाँ पर आपको हेल्पिंग वर्ब दे रखी होगी वॉज, वर पहले से दे रखी होगी एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी इंक्लूड किया होगा, ठीक है। तो जब हम इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इसमें आप क्या करोगे, वॉज बीइंग एंड वर बीइंग, वॉज बीइंग और वर बीइंग का यूज किया जाएगा। और एक बात जरूर याद रखिएगा कि वर्ब की थर्ड फॉर्म मस्ट है, ठीक है, सभी टेंस के लिए। इसके बाद नेक्स्ट नंबर रूल आपका आता है बेटा, उसको नोट करेंगे। नेक्स्ट नंबर रूल है बेटा आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस के बाद बात करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस की। तो पास्ट परफेक्ट में आपको दिया होगा हैड दिया होगा हेल्पिंग वर्ब में, और वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी होगी। तो अगर आपको एक्टिव वॉइस का सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में दिया होगा तो इसको आप कन्वर्ट करोगे हैड बीन में। इसमें कन्वर्ट करोगे बेटा, जब पैसिव वॉइस बनाओगे हैड बीन लगा दोगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया हुआ है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। तो अब बात करेंगे यहाँ पर हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, बेटा फ्यूचर इंडेफिनिट की अगर बात करें तो इसमें आपको एक्टिव वॉइस में इस प्रकार से दिया होगा, विल दिया होगा, शैल दिया होगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी होगी, ठीक है। तो जब हम इससे बदलेंगे पैसिव वॉइस में तो यहाँ पर क्या करेंगे, विल बी और शैल बी का यूज करेंगे, विल बी और शैल बी का यूज करेंगे। नेक्स्ट जो आपका टेंस आता है वो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक है। तो जब फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात करें अगर, तो यहाँ पर आपको दिया होगा स्टार्टिंग में ही पहले विल हैव या फिर शैल हैव दिया होगा, ठीक है। विल हैव और शैल हैव आपको दिया होगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी होगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो इसका हो जाएगा विल हैव बीन, ठीक है बेटा, विल हैव बीन एंड शैल हैव बीन। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के लिए आप इस हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। तो ये थे आपके जनरल रूल्स एक्टिव से पैसिव बनाने के। अब हम कुछ सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट जो चेंजेस होते हैं उनको भी नोट कर लेंगे बेटा, तो इसको भी नोट कर लीजिए क्योंकि ये नोट करना जरूरी है। और ध्यान रहे सभी बच्चे अपना ये वर्क जरूर करके भेजेंगे। तो इसको नोट करते हैं, यहाँ लिखेंगे सब्जेक्ट और इधर लिखेंगे ऑब्जेक्ट। जैसे मान लीजिए आपको आई दिया हुआ है एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट में, इसको आप चेंज करोगे तो ये आपका हो जाएगा बी हो जाएगा,
अगर आपको यहाँ पे ही दिया हुआ है तो इसको आप बेटा ही में कन्वर्ट करोगे, ठीक है। एंड अगर शी दिया होगा तो आप इसे हर में कन्वर्ट करोगे। अगर आपको सब्जेक्ट यहाँ पर दे दिया हुआ है तो आप इसे बेटा डेम में कन्वर्ट करोगे। अगर आपको सब्जेक्ट यहाँ पर वी दिया हुआ है तो आप बेटा इसे अस में कन्वर्ट करोगे, ओके। और अगर आपको यहाँ पर हु दिया हुआ है तो इसे आप बाय, whom, और अगर आपको यहाँ पर यू दिया हुआ है तो इसे आप यू में ही रखेंगे, ठीक है। ये बेटा सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट ये इंटरचेंज होते रहते हैं। तो ये आपके जनरल रूल्स हैं एक्टिव से पैसिव बनाने के। आप सभी बच्चे इस वर्क को करेंगे और अपना वर्क सेंड करेंगे। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स।